हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो सेव मी के एपिसोड 9 की होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि सांगवान के पापा कुछ लोगों के साथ डिनर करने जाते हैं। वो सब बड़े बड़े ऑफिसर थे। फिर वहाँ मिस्टर चेओन भी आते हैं। पास्ट में वो मुजी के गवर्नर रह चुके थे। मिस्टर चेओन और सांगवान के पापा तो एक दूसरे से नफरत करते थे, पर सबके सामने दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। जिनसुक बाहर ही खड़ा था। मिस्टर चेओन जिनसुक को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसे देखकर सांगवान के पापा कहते हैं, ये तो गुंडे जैसा लग रहा है। ये बात मिस्टर चेओन को अच्छी नहीं लगती है। वो भी सांगवान के बारे में बोलने लगते हैं। अपने बेटे के बारे में सुनकर सांगवान के पापा भी चुप नहीं बैठते हैं। मिस्टर चेओन को वो बहुत कुछ सुना देते हैं। यहाँ सांगवान अपने दोस्तों के साथ फाइट करने के लिए रेडी था, तो सामने मिस्टर जो और वोंदुक भी तैयार थे। सांगमी कार में से निकलने की कोशिश करती है, पर मिस कांग और पापा उसे रोकते हैं। सांगवान उसके पास जाकर उसे बाहर निकालता है। जंगू और मिस्टर जो फाइट करते हैं, तो मानही वोंदुक के साथ लड़ाई करता है। सांगवान आश्रम की गाड़ी की चाबी पुल पे से नीचे फेंक देता है और सब सांगमी को लेके चले जाते हैं। पापा उनकी कार के पीछे दौड़ते हैं, पर वो कार का पीछा कैसे कर सकते थे। सांगवान ने कार की चाबी फेंक दी थी, इस वजह से मिस्टर जो भी उनका पीछा नहीं कर सकते थे। कार में सांगवान सांगमी के साथ पीछे बैठा था। सांगमी बहुत डरी हुई थी। डर के मारे उसके हाथ भी कांप रहे थे। सबसे खराब हालत तो मिस कांग की थी। उसे देखकर मिस्टर जो कहते हैं, सांगमी वापस आ जाएगी, आप इतनी परेशान क्यों हो? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि सांगमी की हालत भी यूरी जैसी हो जाएगी? यूरी मिस कांग की बेटी का नाम था। ये सुनकर मिस कांग भड़क जाती है और कहती है, कुछ भी हो जाए, सांगमी को स्पिरिचुअल मदर बनना ही होगा। फादर को मिस्टर जो का कॉल आता है और उसे सब पता चलता है। वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। सांगमी सबके साथ सेफ जगह पे पहुंच गई थी। डोंगचुल भी वहां आता है। सांगमी उसे देखती है। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। सांगमी डोंगचुल से मिलने जेल गई थी। वो उसे माफी मांगती है और थैंक यू भी बोलती है कि अगर तुमने मेरी हेल्प ना की होती तो मैं भी शायद सांगजिन की तरह मर जाती। वो डोंगचुल को हिम्मत ना हार कर अच्छे से जीने को कहती है। स्टोरी प्रेजेंट में आती है। सांगमी उसे बचाने के लिए सबसे थैंक यू बोलती है। जंगू कहता है, तुम्हारी वजह से तो हम चारों एक हो पाए हैं। मिस्टर जो, मिस कांग और सांगमी के पापा फादर से मिलते हैं। पापा नीचे बैठकर सांगमी को माफ कर देने के लिए फादर से माफी मांगते हैं। फादर कहते हैं, ये आपकी वजह से ही हुआ है, आप ही उस पर काबू नहीं रख पाए। फादर पापा को प्रेयर करने के लिए भेज देते हैं। फादर मिस कांग और मिस्टर जो को भी बहुत कुछ सुनाते हैं और सांगमी को वापस ले आने को कहते हैं। सब मुजी में हर जगह सांगमी को ढूंढते हैं, पर वो कहीं मिलती ही नहीं है। जंगू के पापा भी लेडी पुलिस के साथ मिस्टर जो के पास आते हैं। मिस्टर जो ने उनको सांगमी को ढूंढने में लगाया था। वो दोनों इंस्पेक्टर को तीनों लड़कों के अपीयरेंस बताते हैं। ये सुनकर जंगू के पापा समझ जाते हैं कि ये तो उसका बेटा और उसके दोस्तों का काम है। लेडी पुलिस भी सब समझ जाती है, पर दोनों में से कोई कुछ बोलता नहीं है। लेडी पुलिस मिस्टर जो से कहती है, अगर आप सांगमी को ढूंढ ले तो उसे पहले हॉस्पिटल ले जाना। सांगमी को लेके सब उसके एक फ्रेंड के घर आए थे, जिनकी कार उन्होंने रेंट पे ली थी। डोंगचुल देखता है कि सांगमी के हाथ अभी तक कांप रहे थे। वो उसके पास जाता है और कहता है, यहाँ तुम सेफ हो, अब चिंता मत करो। सांगमी फिर से उसे थैंक यू कहती है। जंगू उसे कहता है, अब तुम्हें हम सबको सब सच बता देना चाहिए। सांगमी भी सब बता देती है। सांगवान कहता है, कल हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर सब जाने लगते हैं। सांगमी यहीं रहने वाली थी। सांगवान उसे एक फोन देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो कॉल कर सके। फिर सब लड़के रेस्टोरेंट में जाते हैं। सब आश्रम की बातें ही कर रहे थे, पर डोंगचुल कुछ सोच में पड़ गया था। फिर वो सांगवान से पूछता है कि सांगमी को पुलिस स्टेशन ले जाना ठीक रहेगा। मुझे पुलिस पे भरोसा नहीं है, हमारे पास कोई एविडेंस भी नहीं है, तो पुलिस अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेगी। पर सांगवान कहता है, हमारे पास खुद विक्टिम सांगमी ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
फिर भी दोंगचुल मानता नहीं है और उससे आर्ग्यू करने लगता है कि इस शहर में आपके पास पैसा और पावर हो तो आप किसी भी निर्दोष को सजा करवा सकते हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। सांगवान कहता है, इस बार ऐसा नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर मैं अपने पापा से भी बात करूंगा। अब दोंगचुल कुछ नहीं बोलता है। सोरी नाम की लड़की मिस कांग के पास आती है पेशेंट के लिए दवाई लेने। मिस कांग उसे सांगमी की मॉम की दवाई भी देती है। सोरी मॉम के पास जाती है पर वो मिस कांग की दी हुई दवाई ना देकर वहाँ पड़ी कोई और दवाई उन्हें खिला देती है। सांगमी के पापा भी पागलों की तरह प्रेयर कर रहे थे। डिटेक्टिव सांगवान के पापा और उसकी सेक्रेटरी से मिलने जाते हैं। सेक्रेटरी उसे एक फाइल देती है। उस फाइल में मिस्टर चेओन जिस कंपनी से रिलेटेड थे उस कंपनी की लिस्ट थी और वो डिटेक्टिव को करना क्या है ये सब समझाती है। फिर डिटेक्टिव जोंगू के पास आते हैं और वो फाइल देकर कहते हैं, इसमें जो भी कंपनी की लिस्ट है तुम्हें उस कंपनी की अकाउंट बुक चुरानी है। जोंगू ये काम करने के लिए रेडी हो जाता है। मिस कांग अपना चोट का निशान देखती है और अपने पास्ट को याद करती है। वो अपनी बेटी के साथ घर के एक कोने में डरी हुई बैठी थी। उसका पति उसे कहता है, तुम्हारा उस फादर के साथ अफेयर चल रहा है। तुम मुझे बेवकूफ मानती हो क्या? सुबह जल्दी चली जाती हो और रात को देर से आती हो। मिस कांग कहती है, वो तो हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी होती है। उसकी बेटी यूरी भी फादर के बारे में अच्छा अच्छा बोलने लगती है। मिस कांग का पति इरिटेट हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में वो गर्मा गर्म चाय दोनों माँ बेटी पे फेंकता है पर मिस कांग अपनी बेटी को कवर कर लेती है और सारी चाय उनकी पीठ पे गिरती है और उनकी पीठ जल जाती है। ये चोट का निशान भी उसे अपने पति ने ही दिया था। दूसरे दिन दोंगचुल को जोंगू का कॉल आता है। वो उसकी हेल्प मांगता है। दोंगचुल आज सांगमी के साथ ही रहना चाहता था पर जोंगू ने उसे पहली बार हेल्प मांगी थी तो वो मना नहीं कर पाता है। फिर दोनों एक बिल्डिंग में जाते हैं। उनके सामने वही गुंडे आते हैं जिसने गैरेज में जोंगू से लड़ाई की थी। दोनों गुंडों से फाइट करते हैं। फिर जोंगू गुंडों को रोकता है और दोंगचुल को अंदर जाके फाइल्स लेने को कहता है। दोंगचुल अंदर जाके देखता है तो उसका कलीग वही था। कलीग कहता है, तुम फाइल्स नहीं ले जा सकते हो। तुम्हें समझना होगा कि मैं जिनसुक के लिए काम करता हूँ। दोंगचुल का फ्रेंड ही उसके रास्ते में रुकावट बन गया था। सांगमी के पास सांगवान, जंगू और मानही आते हैं। सांगमी अपने कपड़े चेंज कर लेती है और कैप पहनती है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। सब पुलिस स्टेशन जाने वाले थे। जंगू दोंगचुल को बुलाना चाहता था पर सांगवान उसे रोकता है और कहता है उसकी नाइट ड्यूटी की वजह से वो थक गया होगा, उसे आराम करने दो। फिर चारों एक टैक्सी में बैठकर पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं। टैक्सी ड्राइवर भी बहुत अजीब था। वो मिरर में से सांगमी को ही देख रहा था। सांगवान को देखकर वो पहचान लेता है कि वो गवर्नर का बेटा है। उसकी कार के मिरर में आश्रम का निशान था। वो भी आश्रम में आता जाता रहता था। फादर का भक्त था। टैक्सी से उतरकर कुछ सोचने के बाद सांगमी ड्राइवर के पास जाती है और पूछती है, आप मुझे जानते हो ना? ड्राइवर भी हाँ कहता है। सांगमी कहती है, आप उन लोगों को कॉल करके बता सकते हो कि मैं यहाँ हूँ। उसके जाने के बाद टैक्सी ड्राइवर मिस्टर जो को कॉल करके सब बता देता है। फिर फादर किसी को कॉल करते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर सांगमी डिटेक्टिव को सब बता देती है कि उसके पापा फादर से जबरदस्ती उसकी शादी करवाना चाहते हैं। सांगमी का नाम सुनकर वो बोलते हैं, तो तुम सांगमी हो। फिर वो किसी से कॉल पे बात करते हैं और एक इंस्पेक्टर को कहते हैं, सांगमी के पापा को कॉल करो और उसे कहो अपनी बेटी को ले जाए। ये सुनकर सांगवान कहता है, आपने ऐसा क्यों किया? डिटेक्टिव कहते हैं, कल रात ही इसके पापा ने सांगमी के किडनैप होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। सांगवान कहता है, उसके पापा ही तो उसे रूम में बंद करके रखते हैं। वो ही उसे जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं पर डिटेक्टिव उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता है। सांगवान लॉ का स्टूडेंट था। वो इस केस के बारे में डिटेक्टिव से बहुत आर्ग्यू करने लगता है। पुलिस स्टेशन में बहुत सीन क्रिएट होने लगा था। डिटेक्टिव भी उसे आर्ग्यू करते हैं। सांगमी चिल्लाती है, ये सब बंद करो। फिर डिटेक्टिव को कहती है, मैं वापस चली जाऊंगी तो इन तीनों को जाने दो। वो सांगवान को कहती है, मुझे पता था कि यही होने वाला है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। पुलिस तीनों लड़कों को लॉकअप में डाल देती है और सांगमी को वापस आश्रम जाना पड़ता है। पर अब वो बिल्कुल डरी हुई नहीं थी।
पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो आश्रम में चली जाती है। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।